बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तियारनामा ख़ास या मुख्तियारनामा आम। उस पर अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाता है या अपने किसी क्लोज रिलेटिव्स के नाम लगवाता है, तो इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी थी CPLA 2565/2023। इसको हम आज की नशिस्त में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा ख़ास को यहाँ पर ब्रीफली आपको बताता चलूँ। मुख्तियारनामा ख़ास वो होता है जो किसी ख़ास मकसद के लिए कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को देता है, यानी कि कोई आदमी फॉरेन कंट्री जा रहा होता है या बीमार होता है, वो अपना अदालतों में केस परस्यू नहीं कर सकता, या फॉरेन कंट्री जा रहा होता है तो वो पीछे किसी को मुख्तियारनामा ख़ास या मुख्तियारनामा आम देकर जाता है। ख़ास जो होता है वो किसी ख़ास मकसद के लिए होता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है या मेरा ये केस चल रहा है कोर्ट में, इसमें जो है ना वो स्टाम्प पर लिख देता है कि तुम मेरी तरफ से कोर्ट में पेश होगे, उसमें जो है ना मेरी तरफ से मेरी पैरवी करोगे, विदड्रा करने की पावर्स भी आपके पास होंगी, अपील करने की पावर्स भी आपके पास होगी। यानी कि उसको फोकस करके जाता है कि आपको ये स्पेशल टास्क देकर जा रहा हूँ, तो ये मुख्तियारनामा ख़ास हुआ। दूसरी तरफ मुख्तियारनामा आम। मुख्तियारनामा आम वो होता है जो एक आदमी किसी दूसरे आदमी को उसकी तमाम जायदाद, मनकूला गैर मनकूला, तमाम मामलात में वो उसको लिख कर दे देता है कि मेरी ये मामलात सारे के सारे तुम संभालोगे आज के बाद, जब तक कि दूसरा हुक्म नहीं आ जाता। तो ऐसी सूरत में सम टाइम ऐसा होता था कि मुख्तियारनामा आम अगर कोई पार्टी कोई आदमी किसी को देकर जाता था, वो आदमी सम टाइम वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेता था या वो प्रॉपर्टी अपने किसी क्लोज रिलेटिव्स को बेच देता था। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो उसने बेची वो 1 करोड़ की थी, वो अपने बेटे के नाम उसने 10 लाख की बेच दी। जब कभी वो आदमी वापस आया, उसने पूछा कि मेरी वो प्रॉपर्टी कहाँ है, उसने कहा ये तो मैंने बेच दी 10 लाख की। तो फिर वो कहता यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, तुमने 10 लाख की कैसे बेची। तो इस पर जो है ना वो अदालत अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करती थी कि हाँ ये तो बात क्लियर है कि उसने ये चीज़ अपने बेटे को बेची, अपने भाई को बेची, अपनी बीवी को बेची, या अपनी बेटी को या किसी और क्लोज रिलेटिव्स को बेची, जिससे ये बात साबित हो जाती थी कि उसकी नीयत में कोई फतूर था। यानी कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख की, 20 लाख की कैसे उसने बेची। तो ऐसी सूरत में हमारी सुपीरियर कोर्ट ने ये जजमेंट दी है रिसेंटली 2565 CPLA 2023। इसमें ये कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है कि कोई आदमी अगर किसी को मुख्तियार आम देकर जाता है तो वो अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, अपने नाम लगवाता है, बेटे के नाम सेल करता है, किसी एनीवन और का तो इसमें नहीं है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी क्लोज रिलेटिव्स को सेल करना चाहता है तो उसको से स्पेशल परमिशन लेगा। यानी उस आदमी को कॉल करेगा, उसे बताएगा, उससे बाकायदा रिटर्न लेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये 1 बीघा है, 2 बीघा है, प्लाट है, मैं बेच रहा हूँ, मेरा बेटा खरीदने वाला है या मेरा भाई खरीद रहा है, तो इसके लिए वो उससे स्पेशल परमिशन लेगा, तब जाकर ये उसकी प्रॉपर्टी का जो इंतकाल है, रजिस्ट्री है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट करार दी जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा ख़ास। इस पर सम टाइम जो घपले होते थे, जो प्रॉब्लम लोगों को मिलती थी, क्रिएट की जाती थी खासकर जानबूझकर, तो इस पर जो है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आ गई है कि आज के बाद कोई भी शख्स अगर ऐसा करेगा, मुख्तियारनामा आम उसके पास है, उसने वो प्रॉपर्टी अपने किसी क्लोज रिलेटिव्स को बेचनी है, तो वो उससे स्पेशल परमिशन लेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।